अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज पाकिस्तान आर्मी की अटैक हेलीकॉप्टर की प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये चीज़ कही जा रही है कि अब तुर्की क्योंकि अपना एक इंजन डेवलप कर रहा है, हेलीकॉप्टर इंजन, तो क्या तुर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान की फ्लीट में दोबारा आ सकते हैं? उसके चांसेस क्या हैं? ये सवाल जो है ये हमसे ट्विटर के ऊपर भी पूछा जा रहा था, इंस्टाग्राम के थ्रू भी पूछा जा रहा है, तो इसी का आज हम लोग एक शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट डिस्क्राइब कर दूं कि पाकिस्तान और T-129 का रिलेशनशिप कैसा है। आप सबको पता है कि हम लोगों ने 36 के करीब तुर्की से हेलीकॉप्टर परचेज करने का प्लान बनाया था, जिसके लिए $multi-billion डील भी साइन हो चुकी थी। लेकिन T-129 के अंदर इंजन जो है वो अमेरिकन है, लेकिन अमेरिका ने इस डील में आकर रोड ब्लॉक्स अड़ाए, जिसकी वजह से तुर्की मजबूर हो गया कि वो पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं कर सका। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल सोर्सेज ने इस चीज की कंफर्मेशन दी है। DGISPR ने इस चीज को कंफर्म किया कि पाकिस्तान आर्मी जो तुर्किश हेलीकॉप्टर वाली डील है, T-129 वाली डील है, उससे मूव ऑन कर चुकी है, उसको हमने अबैंडन कर दिया है और अब हम लोग एक नए अटैक हेलीकॉप्टर की डील को करने जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली चाइनीज Z10ME के बारे में थी। तो पास्ट में भी जो T-129 के साथ एक जो मेन प्रॉब्लम थी वो उसके अमेरिकन इंजन की थी, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से तुर्की भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट मार्केट खराब हो रही थी, उसको अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था और अपना इक्विपमेंट वो सही तरह सेल नहीं कर पा रहे थे। तो इसी चीज को देखते हुए तुर्की ने अपने इंडिजिनस हेलीकॉप्टर इंजन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसे TS-1400 कहा जाता है। और रिसेंटली इस इंजन की जो डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया गया है, जिसकी न्यूज काफी जगह रिसेंटली पब्लिश हुई है। और इसी से रिलेटेड पाकिस्तानी डिफेंस कम्युनिटी के या पाकिस्तानी डिफेंस को जो सुनते हैं वो इस चीज को लेकर थोड़े बहुत फिर से होपफुल नजर आना शुरू हो गए हैं कि क्या अब भी इस तरह के कोई चांसेस हैं कि T-129 की जो डील है उसको दोबारा से रिवैम्प किया जा सकता है, क्योंकि तुर्किश इंजन आ गया तो इंजन का जो इशू है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो गया। तो इसमें इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी का क्या मूड है और किस तरह से पाकिस्तान आर्मी अपनी अटैक हेलीकॉप्टर की प्रोक्योरमेंट को लेकर चल रही है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, इस टाइम के ऊपर इस चीज के अंदर कोई भी डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर एक प्रोमिनेंट अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए। उसकी जो मेन रीजन है वो सबको पता है कि जो एग्जिस्टिंग AH-1F कोबरा है वो इतना केपेबल नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी की या फिर एक किसी भी एक मॉडर्न आर्मी की स्टैंडिंग जरूरियात को पूरा कर सके। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में वो हेलीकॉप्टर जो है वो बेस्ट है, रकेट है, रिलायबल है, उसको काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में यूज किया जा रहा है। लेकिन अगेंस्ट इंडिया हमें एक मॉडर्न और वर्सेटाइल अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। इसी हसूल के लिए पाकिस्तान ने 2014 के अंदर चाइनीज Z10 को इवेल्युएट किया था, लेकिन उस टाइम के ऊपर वो हेलीकॉप्टर अपने बहुत ही ज्यादा इनिशियल फेज के अंदर था, उसके बेटर वर्जन नहीं निकल के आए थे। इस वजह से पाकिस्तान आर्मी ने Z10 को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन चाइना ने उस एयरक्राफ्ट के अंदर, उस हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म के अंदर अपना जो फेथ है वो लूज नहीं किया। 2014 से फिर ऑनवर्ड जो है वो चाइना के अंदर बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई और उसी एडवांसमेंट को उन्होंने उस हेलीकॉप्टर के अंदर पुट इन किया। साथ ही साथ जो 70% फीडबैक था वो पाकिस्तान आर्मी के पायलट से रिलेटेड था, क्योंकि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को काफी ज्यादा कंडीशंस के अंदर टेस्ट किया था, बलोचिस्तान के रीजन में टेस्ट किया था, चोलिस्तान के रीजन में टेस्ट किया था। तो वहां से जो फीडबैक मिला था उसने चाइना को क्रिटिकली हेल्प किया था इस हेलीकॉप्टर को दोबारा से रीडिजाइन और अपग्रेड करने में। और अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और पाकिस्तानी पायलट्स का फीडबैक, इस चीज को यूज करते हुए चाइना ने Z10 का ME वेरिएंट निकाला, जिसको पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली दोबारा से टेस्ट किया। और इस दफा फाइनली ये जो हेलीकॉप्टर है ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा फिट हुआ। और इवन कुछ जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इससे इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी एज कम्पेयर टू जितने भी पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर्स उनको टेस्ट किया था। Z10ME के अंदर जो मॉडिफिकेशंस थी वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग थी और एन पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थी। तो इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी ने बगैर कोई टाइम वेस्ट किए Z10ME की जो डील है वो चाइना के साथ उसको साइन कर लिया है। और अब पाकिस्तान के लिए जो Z10ME के यूनिट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो पाकिस्तान वर्चुअली Z10ME वाली डील से पीछे नहीं हट सकता। अब Z10ME जो है वो हमारी फ्लीट के अंदर शामिल होंगे ही होंगे। हाँ, फ्यूचर के हवाले से जो फ्यूचर प्रूफिंग पाकिस्तान ने की है वो ये की है कि पाकिस्तान ने तुर्की के अटक 2 के प्रोजेक्ट के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लिया। मीन टू से कि पाकिस्तान अब तुर्की के साथ अटक 2 की प्रोडक्शन के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर पार्ट लेगा। जितने भी फंड्स हैं, टेक्निकल सपोर्ट है, उसको हमारी तरफ से रिलीज किया जाएगा। जॉइंट डेवलपमेंट तो होगी, साथ ही साथ बाद में जब ये अटक 2 हेलीकॉप्टर डेवलप हो जाएगा तो इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है हो सकता है उसको पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट किया जाए। और ये जो अटक 2 के हैवी कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर होके इनको पाकिस्तान आर्मी के अंदर फ्यूचर में शामिल किया जाए। लेकिन जहां तक T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की बात है तो उसको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अबैंडन कर चुका है, उससे मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि एक तो हालात ऐसे थे, दूसरा पाकिस्तान को Z10ME की सूरत में एक और बेहतर
अटैक हेलीकॉप्टर मिल गया, लेकिन फ्यूचर के लिए हम लोग तुर्की के साथ बिल्कुल इस चीज़ में कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर टीओटी के तौर पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है और पाकिस्तान के पास ये एक काफ़ी ज़्यादा वाइटल चांस है कि हम लोग हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी कुछ प्रोग्रेस जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली कॉमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।